एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा और आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज। और इस वीडियो में बच्चों मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द टॉपिक अल्काइंस, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चों मैंने अल्केन्स एंड अल्कीन्स चैप्टर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ये दो वीडियोस देखना और फिर अल्काइन चैप्टर स्टार्ट करना। और हाँ, ये वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं, तो इसीलिए आपको वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट बुक साथ में रखना है, नोटबुक साथ में रखना है और मेरे साथ में आपको सॉल्व करना है। तो बहुत हो चुका है अभी इंस्ट्रक्शंस, अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं द मेन टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं द टॉपिक अल्काइंस। अभी बेसिकली बच्चों अल्काइंस क्या होता है? अल्काइंस आर द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा अल्काइंस का? अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर और एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर आप भूल गए कि क्या होता है अल्काइंस का फॉर्मूला, H2n+2 है या सिर्फ 2n है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल लेना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये है इथाइन, ये तो मुझे इतना पता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने लिया है C2, ओके, दिस इज व्हाट C2, और H क्या हो जाएगा? H विल बी 2 into 2 that is 4 minus 2 will give me 2, ओके। सो इसका मतलब ये 2 into n minus 2, तो ये बन गया फॉर्मूला, राइट। तो जब भी आपको कुछ याद नहीं रहता है तो एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल यूज करके आप वो आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द नेमिंग्स, इनफॉर्मल नेम, IUPAC नेम, कॉमन नेम क्या होता है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, पूरा का पूरा वीडियो आपको IUPAC से रिलेटेड सबसे पहले देखना है एंड देन उसके बाद में द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन आइसोमेरिज्म बच्चों, मैंने अल्केन्स एंड अल्कीन्स ये दोनों चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो चैप्टर रिवाइज किया अच्छे से वीडियो देख के, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस में सेम पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है जैसे कि हमने अल्कीन्स में किया है, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तो याद रखो बच्चों, अल्काइंस बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है अगर आपको प्रीवियस दो चैप्टर समझ में आ गए तो। चल फटाफट अभी बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, मतलब हमें अल्काइंस को प्रिपेयर करना है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? इंडस्ट्रियल मेथड, जो कि है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ओके, एंड देन एट 1773 केल्विन, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट? आई विल बी गेटिंग इथाइन, ओके। तो ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन आपको याद रखना है, बैलेंस करना है, दैट्स इट। फिर आती है बारी फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अभी ये कैल्शियम कार्बाइड से हमें अगर रिएक्शन करना है बच्चों तो कैसे होगा? यहां पे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड में सिर्फ और सिर्फ हम इथाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूज क्या करना है? कैल्शियम कार्बाइड, जो कि है CaC2। तो यहां पे मैं लिख रही हूं Ca, ओके, एंड देन दिस विल बी, या तो इसे मैं लिखूंगी CA, ओके, एंड देन दिस विल बी C2, ओके। सो यहाँ पे CaC2 डाल दिया है हमने एंड देन वाटर डालना है। सो दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम कार्बाइड। फिर आती है बारी वाटर। सो यहाँ पे आप डालोगे HOH, ओके, एंड देन प्लस H एंड OH, एंड देन रिएक्शन कैसे होने वाला है? बहुत ही सिंपल है। यहां से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होगा,
और गलती से भी ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, नहीं तो आप बोलोगे मैम आप पिछली वीडियो में कहा था कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए या उल्टा, बट यहाँ पे कैल्शियम वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला जो प्लस है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये जो बीच वाला ट्रिपल बॉन्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट कार्बन, फिर ये प्लस हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डाल देना है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन एंड प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा ये केस में, बाय प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है Ca और ये ले लेगा 2OH ग्रुप को, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड यहाँ पे एक OH -1 एक OH -1, तो -1 -2 राइट, तो ये होगा +2 एंड -2 जो कि होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। एंड देन इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, ये क्या है, दिस इज इथाइन, दिस इज द IUPAC नेम एंड कॉमन नेम क्या होगा याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इथाइन को हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं। तो IUPAC वाला वीडियो डिटेल में जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और एक बात, कैल्शियम कार्बाइड से हम सिर्फ और सिर्फ इथाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है CaC2 जिसमें 2 कार्बन है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में 2 कार्बन वाला अल्काइन ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो फर्स्ट वन है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहालाइड। तो याद है हमने ये किया हुआ है बच्चों, हमने ये ऑलरेडी किया है इन द टॉपिक अल्कीन्स, जहां पे हमने KOH यूज करके एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था। यहां पे अभी लॉजिक की समझो, यहां पे आपको करना क्या है, हमें यूज करना है हाइड्रोजन दैट इज विसिनल डाइहालाइड। तो यहां पे मैं कोई भी एक विसिनल डाइहालाइड डालूंगी। आई होप आपको पता है बच्चों विसिनल डाइहालाइड होता क्या है, इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखना है। डायरेक्टली अगर आप अल्काइंस देखने आओगे तो कुछ नहीं समझने आने वाला है। तो विसिनल डाइहालाइड होता है कार्बन कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन ऑन दी एडजेसेंट ग्रुप। ओके तो यहाँ पे H या कोई भी यहाँ पे बॉन्ड डाल सकते हैं, तो ये हमने डाल दिया। फिर आ जाएगा अल्कोहलिक KOH। मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि अल्कोहलिक KOH होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके सो यहाँ पे अभी होने क्या वाला है बच्चों, हमें रिमूव करना है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है तो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैसे रिमूव करेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन मैं निकाल दूंगी, एडजेसेंट कार्बन से क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन। ठीक है याद रखो ये कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है तो एक स्टेप में हमें क्या करना है, पहले वाले स्टेप में अल्कोहलिक KOH डालना है, तो वो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को और ज्यादा ये करेगा, स्टार्ट करेगा या इनिशिएट करेगा। देन एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है, तो डेफिनेटली यहां से ये बॉन्ड ब्रेक, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक बॉन्ड राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी CH, ये X एज इट इज, डबल बॉन्ड CH और H। क्लियर, तो हमने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड प्रिपेयर किया, बट हमें डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। कौन सा चैप्टर चालू है, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड हमें चाहिए राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे और एक बॉन्ड कब आएगा, जब मैं और एक बॉन्ड एवरी कार्बन, एक कार्बन पे एक एक बॉन्ड में अगर ब्रेक करूं। तो ब्रेक करना मतलब रिमूव करना, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करने के लिए कोई तो एलिमिनेटिंग रिएजेंट मुझे यूज करना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, NaNH2 दैट इज सोडामाइड। ओके दिस इज कॉल्ड एज सोडामाइड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे NaNH2। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं नहीं भी एक्सप्लेन करूं बच्चों, अब तक आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे अगेन वेरी सिंपल, ये जो हाइड्रोजन है इसे निकाल दो, फिर अगेन एडजेसेंट मतलब बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH, ये बॉन्ड मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट,
तो ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी आती है बारी, यहाँ पे मैंने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा था, ये KX था और यहाँ पे H2O। ओके, सेम है, अल्कीन्स में हमने किया है, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaNH2 है, राइट। तो Na होता है प्लस, NH2 होता है माइनस। तो Na के पास कौन जाने वाला है, X चला जाएगा, तो ये X चला गया Na के पास, तो ये बन जाता है NaX। ये हाइड्रोजन चला जाता है NH2 के पास और ये बन जाएगा NH3। तो मतलब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, NaX प्लस NH3। ओके, सो बेसिकली हमने किया क्या है बच्चों, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन 2 बार किया है, 2 स्टेप में किया है। पहले स्टेप में डबल बॉन्ड फॉर्म किया, दूसरे स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। तो ये हमने कर दिया है दिस वन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, इथाइन प्रिपेयर करना है, प्रोपाइन प्रिपेयर करना है। तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्विकली वी विल राइट डाउन। सो द क्वेश्चन विल बी, हाउ विल you prepare ethyne from 1,2 डाइक्लोरोईथेन। तो फटाफट आपको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन फिर अगेन क्रॉस चेक करो कि वेदर यू हैव रिटन द आंसर करेक्टली। अभी 1,2 डाइक्लोरोईथेन से मुझे प्रिपेयर करना है, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग मटेरियल। तो 1,2 डाइक्लोरोईथेन मतलब इथेन, ईथ मींस 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे Cl, सेकंड कार्बन पे Cl, ये होता है CH2, ये होता है CH2, ओके, प्लस अल्कोहलिक KOH। करना क्या है, सिंपल है, हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो एक हाइड्रोजन कम मतलब CH, यहां पे Cl, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ये आ गया CH2 और डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस KCl प्लस H2O। इसके बाद में क्या करना है हमें, इसके बाद में अगेन NaNH2 हमें डालना है। तो क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा और यहां से H निकल गया, तो ये हो गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस Na किसे ले लेगा, Cl को, क्योंकि ये दोनों प्लस एंड माइनस, NH2 माइनस है तो ये ले लेगा हाइड्रोजन, ये इधर से हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा NH3। क्लियर। तो हमने क्या प्रिपेयर किया है, इथाइन, जो कि होता है एसिटिलीन फ्रॉम 1,2 डाइक्लोरोईथेन। क्लियर। सो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ये सारे के सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। एंड देन मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक माइंड मैप या फ्लो चार्ट लेके आने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सारे के सारे इस सीरीज में जितने भी वीडियोस है ऑल आर इंपॉर्टेंट बच्चों। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोपाइन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइन फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड। अभी यहां पे हमें जनरली दिया है कि विसिनल डाइहालाइड यूज करना है, स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है। याद रखना बच्चों, एग्जाम में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे आके पूछते हैं कि मैम हमने पढ़ तो लिया है बट एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो एग्जैक्टली सेम मैं ये सारे के सारे वीडियोस में स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सारे के सारे एग्जाम के पैटर्न या एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसी फॉर्मेट में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखोगे, इट्स मोर देन इनफ। और कुछ आपको बाकी के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक फिक्स वीडियो आप देखोगे, इजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। विसिनल डाइहालाइड अभी बोला गया है, तो विसिनल क्या होता है, हाइड्रोजन जहां पे एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो। ओके, 2 हाइड्रोजन। तो प्रोपाइन है तो कितने कार्बन मुझे यूज करना होगा स्टार्टिंग मटेरियल में, 3 कार्बन। तो ये हो गया 1 2 3, और डाइहालाइड है तो ये एडजेसेंट कार्बन पे आप डालो, कोई भी हाइड्रोजन डालो, Cl डाल रही हूं मैं यहाँ पे, ये CH2, ये हो गया CH3, दिस इज CH। ओके, प्लस अल्कोहलिक KOH। फिर क्या आने वाला है हमें, यहां पे आ जाएगा, ये निकल गया आपका
ये एक Cl यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। फिर क्या डालना है हमें, NaNH2, राइट। तो NaNH2 डालोगे तो यहाँ पे अगेन ये Cl एंड ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन गलती से भी नहीं निकालना। कहां से निकालना है, अगेन दिस कार्बन, ये दो कार्बन इन्वॉल्व है तो फिर से आपको यही कार्बन से निकालना है। तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl प्लस NH3, ओके। और इसका नेमिंग होता है प्रोपाइन, या तो ये है एसिटिलीन और ये है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेमिंग हो गया बच्चों मिथाइल एसिटिलीन। गॉट इट? ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। अभी टर्मिनल अल्काइंस का मतलब क्या होता है? टर्मिनल अल्काइंस मतलब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्काइंस यूज करके बच्चों हम हायर अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अभी यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये R का मतलब यहां पे कार्बन कार्बन बढ़ते जाएगा, और ये C ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो एक साइड पे, एक टर्मिनल पे प्रेजेंट है। ओके, यहां पे करना क्या है, LiNH2 लिथियम, ओके, लिथियम अमाइड ग्रुप इज देयर। तो यहाँ पे Li प्लस है, NH2 माइनस है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है और ये पूरा ग्रुप माइनस है, राइट। सो NH2 के पास कौन जाएगा, ये H चला जाएगा और ये बनाएगा NH3, और Li किधर जाएगा, ये कार्बन के पास, तो ये आ गया ग्रुप। ओके, दैट मींस हाइड्रोजन के जगह पे आपको लिथियम डालना है। फिर क्या करना है, इसी ग्रुप को और एक अल्काइल हैलाइड से आपको रिएक्ट करना है। तो ये अल्काइल हैलाइड आ जाएगा Li के जगह पे और ये बन गया हायर अल्काइल। मतलब पहले हमने क्या लिया था, एक R C ट्रिपल बॉन्ड C, अभी R और R दोनों साइड में एक एक R अटैच हुआ है, तो नया वाला R कहां से आया है, अल्काइल हैलाइड से। ओके, सो यहाँ पे इथाइन ले लो, LiNH2, Li आ जाएगा H की जगह पे, ये आ गया इंटरमीडिएट। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट। इधर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा है 4 कार्बन आपको प्रोडक्ट में चाहिए, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन होंगे, 2, तो आपको 2 ऐड करना है और ये पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा Li के जगह पे, एंड देन दिस विल बी but1ine। क्लियर? सेम वे प्रोपाइन से आप प्रिपेयर कर सकते हो pent2ine। सो इट डिपेंड्स कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बेसिस पे आप ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, ये चेंज कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। जैसे कि मैंने कहा, अल्काइंस चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत सिंपल है, तो इसीलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, अगर आपने अल्किन्स अच्छे से किया तो अल्काइंस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन टू हेक्स-YNE। ओके, सो 1 ब्रोमोब्यूटेन टू हेक्स मतलब ब्रोमोब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4। हमें कितने कार्बन चाहिए, प्रोडक्ट में 6, तो यहां पे 4 है, तो ये जो स्टार्टिंग का हमने इथाइन है, तो इथाइन कौन सा रहेगा, ये 4 और ये +2, मतलब अगर मैं इथाइन और ये 1 ब्रोमोब्यूटेन में रिएक्ट करूं तो तब जाके मुझे मिलेगा 6, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, दे आर व्हाट, सिमिलर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ओके, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्केन्स एंड अल्कीन्स में जो हमने स्टडी किया है वही यहां पे है। अगेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है, बट हाँ अगर ब्रांचिंग है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा डिटेल कंसेप्ट मैंने अल्केन चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस तो हमने प्रिपेयर कर दिया बच्चों। अभी अल्काइंस यूज करके हम कुछ और प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो हमने अभी स्टडी किया हायर अल्काइंस, ये भी तो एक रिएक्शन में होगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ओके, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
वही, क्योंकि यहाँ पे लोअर अल्काइन यूज करके हम हायर अल्काइन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ डायहाइड्रोजन। अभी ये डायहाइड्रोजन, ये वाला कंसेप्ट या डायहालोजन, ये पूरा का पूरा हमने अल्केन्स में स्टडी किया था। याद है द फर्स्ट रिएक्शन जहां पे हमने लिया था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रैनिनिकल। तो यहाँ पे H H H H एंड देन फाइनली आपको मिलेगा अल्कीन। अगर एक ही H2 यूज कर रहे हो तो आपको मिलेगा अल्कीन। तो ये ऑलरेडी हमने किया है इन द चैप्टर अल्कीन्स। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हालोजन। अभी हालोजन की प्रेजेंस में क्या होगा, द सेम थिंग, ये X है, यहाँ पे एक X, यहाँ पे एक X, ये ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड ऐड हो रहा है एवरी कार्बन। फिर आप XX डालो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हालोजन, यहाँ पे एक हालोजन, तब जाके ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बेसिकली हमने दो हालोजन मॉलिक्यूल मतलब दो स्टेप में किया है। पहले एक हालोजन मॉलिक्यूल डाला है X2, फिर दूसरे स्टेप में अगेन X2, तो तब जाके मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 1,1 2,2 टेट्रा हालो अल्कीन। सेम वे अगर मैं Br2 डाल रही हूं तो यहाँ पे Br आ जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक, सेकेंड में फिर से Br दूसरा बॉन्ड ब्रेक, तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड HX आया तो समझ जाना है मार्कोनिकॉव्स रूल, एंड हमने तो ऑलरेडी ये डिटेल में स्टडी कर ही दिया है कि मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ पे दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल, तो कहीं भी कोई भी जाए, नो नीड टू वरी, ये H प्लस होता है, ये Br, तो ये अगर इधर गया तो Br यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मिलेगा हमें इंटरमीडिएट। फिर और एक HBr डालो, HBr में यहाँ पे क्या होगा, ये अभी सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये पहले कार्बन के पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए पहले कार्बन के पास में H चला जाएगा। दूसरे कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम है तो Br यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये विसिनल नहीं है, ये क्या है, जेमिनल है, राइट। तो अगर मैं ये रिएक्शन कैरी आउट कर रही हूं, ओके, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है। ओके, हमेशा ये याद रखो। कमिंग टू प्रोपाइन, ओके, प्रोपाइन प्लस HBr, देन प्रोपाइन प्लस HBr में ये अभी क्या है, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पे कौन जाएगा, Br, यहां पे चला जाएगा हाइड्रोजन। ओके, ये प्रोडक्ट मिल गया। फिर से आपको क्या करना है, यहां पे हाइड्रोजन एंड यहां पे Br। ओके, तो ये मिलेगा आपको डाइहैलाइड ग्रुप, दैट इज जेमिनल। मैंने ऑलरेडी बच्चों ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया है। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ मोर एंड मोर इजी सोल्यूशन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे H एंड OH है, तो यहाँ पे H चला गया, यहाँ पे OH, एक बॉन्ड ब्रेक, तो ये मिल गया हमें इनॉल। इसे हम लोग कहते हैं, ये डबल बॉन्ड है तो इन, OH है तो OL, तो ये बन जाता है इनॉल। हमेशा याद रखो, अगर डबल बॉन्ड है और OH है कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो वो अनस्टेबल बन जाता है। ओके, तो अनस्टेबल है तो तुरंत उसे स्टेबलाइज करने के लिए होगा क्या, ये जो OH है, ये इधर से OH वाला हाइड्रोजन बाजू वाले कार्बन के पास जाएगा, एंड ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा। मतलब ये कार्बन के पास में अभी कितने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ट्रिक क्या है, कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, OH वाला हाइड्रोजन बाजू वाले कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है वो। ओके, चलो देखते हैं कौन सा एग्जांपल लिया है। ओके, इथाइन है, वाटर डालो तो ये सिमेट्रिकल है, तो HOH ये मिल गया हमें, राइट। फिर उसके बाद में या तो उल्टा भी लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेम रख रही हूँ। ओके, तो ये मिलेगा,
मैंने क्या कहा, H किधर जाएगा, बाजू वाले कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट कर देना है, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। एंड ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, ये है एसिटल्डिहाइड। ओके, या तो इसे मैं इथेनल भी कह सकती हूँ, एसिटल्डिहाइड या तो इथेनल। ओके, एंड देन ये पूरा का पूरा जो है ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, 40% सल्फ्यूरिक एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना है रिएक्शन में, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज यूजेस ऑफ एसिटिलीन। तो यूजेस में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ऑक्सी एसिटिलीन। ओके, देन उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक, प्रोपेनोल। तो सिंपल सा कंसेप्ट है यूजेस ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन इज नथिंग बट इथाइन। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना आईयूपीएससी एंड देन ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करना। तो आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टार्ट करने वाली हूं, जहां पे अगेन बहुत बार बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, या रिएक्शन हम कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है। तो एवरीथिंग विथ बेस्ट ट्रिक्स आई विल बी कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।